एक अच्छे लीडर की ज़रूरत हर जगह होती है। अब चाहे वह बिजनेस हो, घर हो, पॉलिटिकल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो। लीडरशिप एक कला है जिसे कि हर कोई प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर सकता है। लीडरशिप स्किल किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। हर व्यक्ति इस स्किल को डेवलप करना चाहता है। अगर आप भी एक लीडर बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लीडरशिप के 5 स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम कैसे एक लीडर बन सकते हैं, लीडरशिप क्या है, एक सच्चा लीडर कैसे बने, लीडर के गुण क्या क्या होते हैं, आप भी कैसे एक लीडर बन सकते हैं। यह भी जानेंगे कि एक लीडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लीडरशिप क्या है। हजारों लोग हजारों तरीके से लीडरशिप की परिभाषा बताते हैं। कई लोगों को मानना है कि लीडरशिप पैदाइश है, जन्म से लीडर पैदा होते हैं और उसके बाद कोई लीडर नहीं बन सकता, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। हर कोई लीडर तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर प्रैक्टिस करे तो वह लीडर बन सकता है। अगर आप ये 5 स्ट्रेटजी को समझ जाते हैं तो आप लीडरशिप को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपको एक लीडर के सारे गुण, सारे पॉइंट इस 5 स्ट्रेटजी में मिल जाएंगे। इससे बाहर कुछ भी लीडरशिप के बारे में नहीं है। जिसमें सबसे पहला आता है कि लीडरशिप इज ए पर्सनल पावर, नॉट एनी पोजिशनल पावर। आपने कई बार देखा होगा कि कई लीडर के बड़े प्रभाव होते हैं तो कई लीडर के बड़े दबाव होते हैं। कई लीडर की दुनिया पूरे दिल से इज्जत करती है और कई लीडर की जुबान पे अच्छाई लेकिन दिल से बुराई की जाती है। अगर आप पोजीशन की वजह से एक लीडर हो तो जब भी आपका पोजीशन जाएगा आपका सारा पावर चला जाएगा, फिर कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि लीडरशिप एक पोजिशनल पावर नहीं है बल्कि एक पर्सनल पावर है। पर्सनल पावर जिसमें आता है आपके बोलने की कला, सोचने समझने सुनने की कला, लंबे विजन देखने की कला, लोगों को प्रभावित करने की कला, समस्या को सॉल्व करने की कला, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विजन, ये सब आते हैं आपके पर्सनल पावर में। एक बार फिर कहना चाहूँगा, लीडरशिप इज ए पर्सनल पावर, नॉट एनी पोजिशनल पावर। इसके बाद आता है दूसरी स्ट्रेटजी, वो है लोगों को प्रभावित करने की कला। जॉन क्विन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वे लीडर के बारे में कहते हैं, यदि आपके एक्शन दूसरों को इंस्पायर करते हैं बड़े सपने देखने के लिए, ज़्यादा सीखने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, बड़ा करने के लिए, तो आप एक लीडर हैं। एक लीडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण है लोगों का नेतृत्व करना। कई लीडर का प्रभाव रहता है तो कुछ का दबाव रहता है। लीडरशिप का मकसद केवल काम कराना नहीं है, अच्छी सैलरी देना नहीं है, बल्कि लोगों को अपने साथ बनाए रखना है, उनकी केयर करना है, उनको सहयोग देना है। एक सच्चा लीडर लोगों को मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा इंस्पायर करता है। एक अच्छी कहावत है कि ग्रेट लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स, नॉट फॉलोवर्स। मतलब कि एक अच्छा लीडर फॉलोअर्स नहीं बल्कि अपने जैसा लीडर तैयार करते हैं, जिनको कि लीडर्स के लीडर्स भी फॉलो करते हैं। इसके बाद आता है अगली तीसरी स्ट्रेटजी जो कि एक लीडर को लीडर बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वह है लगातार आगे बढ़ते रहना, कुछ नया सीखते रहना। एक अमेरिकी राजनेता जॉन एफ कैनेडी कहते हैं कि लीडरशिप एंड लर्निंग आर इंडिस्पेंसेबल टू ईच अदर। मतलब कि लीडरशिप और सीखना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक लीडर ज्ञान और सीखने की इच्छा के बिना नेतृत्व नहीं कर सकता, और नेतृत्व की स्थिति बनाए रखने के लिए सीखते रहना बहुत जरूरी है। लीडर खुद को लगातार एडवांस बनाते हैं, खुद को प्रगतिशील बनाते हैं, खुद का मूल्यांकन करते हैं कि खुद को बदलने की जरूरत कहाँ है, खुद को एक्सपेंड करते हैं, खुद को ग्रो करते हैं, अपने गोल को पूरा करने के लिए खुद को व टीम को मोटिवेटेड रखते हैं। लीडर के अंदर बड़े विजन होते हैं जिसे कि लीडर क्लियर तरीके से देख सकते हैं। लीडरशिप कोई रुकने का पोजीशन नहीं है बल्कि अपनी टीम को उनके गोल की तरफ लगातार बढ़ाने की जिम्मेदारी है। जैसा जैसा लीडर्स करता है वैसा वैसा आपका फॉलोअर्स करेगा। इसलिए पहले खुद को मजबूत करो, वैसा ही आपका फॉलोअर्स अपने आप करने लगेगा। इसके बाद लीडरशिप की अगली स्ट्रेटजी आती है, वो है कम्युनिटी, मतलब कि कम्युनिटी बनाने की कला। लीडरशिप कुछ फॉलोवर्स बनाने, लोगों को काम कराने, ये काम कराकर सैलरी देने के बारे में नहीं है, बल्कि लीडरशिप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक लीडर लोगों को सामाजिक प्रभाव के द्वारा उनकी सहायता लेकर कोई कॉमन समस्या, ये सभी के लिए जरूरी काम को पूरा करता है। लाइट इन द हार्ट के लेखक रॉय टी बेनेट कहते हैं कि गुड लीडर्स हैव विजन एंड इंस्पायर्स अदर्स टू हेल्प देम टर्न विजन इनटू रियलिटी। मतलब कि अच्छे लीडर्स के पास लॉन्ग विजन होते हैं और वे दूसरों को उनके विजन
दृष्टि को वास्तविकता में बदलने में मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। बेसिक कम्युनिटी कई प्रकार के हो सकते हैं और कम्युनिटी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कॉमन पर्पज़। कॉमन पर्पज़ जो कि हमारी अगली 5वीं स्ट्रेटजी है, मतलब का फॉलोवर्स और लीडर का लक्ष्य एक होना। अगर आपका उद्देश्य केवल अपना गोल पाना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है, अपने आप को सफल बनाना है, तो भला लोग क्यों आपका सहयोग करेंगे। लेकिन अगर आप अपने गोल को उनका गोल बना देते हैं, उन्हें यकीन दिला देते हैं कि उनका विजन है, तो लोग आपके काम को अपना मानकर केवल हाथ पैर से नहीं बल्कि दिल और दिमाग के साथ करेंगे। सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि खुद का सपना पूरा करने के लिए करेंगे। कॉमन पर्पज किताब के लेखक जॉन कुट्समैन कहते हैं, एक अच्छा लीडर कम्युनिटी के सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। वह सभी के लिए एक कॉमन पर्पज, एक लक्ष्य तय करता है और कम्युनिटी के सभी लोगों को मोटिवेटेड करता है, उनको उनके लक्ष्य की ओर लेकर जाता है। एक लीडर सभी के लिए कॉमन पर्पज स्थापित करता है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉमन पर्पज वह जगह होता है जहाँ सभी का लक्ष्य एक होता है, जहाँ सभी को पता होता है कि क्या करना है, क्यों करना है, टीम का मकसद क्या है। ये 5 स्ट्रेटजी ही एक लीडर को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनमें से कोई भी एक मिस कर देते हो तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप सभी का इस चैनल में आकर वीडियो को वॉच कर, लाइक कर, शेयर कर हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।